आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को ही चट्टान कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके जो पदार्थ हैं उन्हें ही हम चट्टान या सेल कहते हैं। चट्टाने ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर, चीखा और रेत की तरह कोमल, खड़िया मिट्टी और चूने के पत्थर की भांति प्रवेश्य तथा स्लेट के समान अप्रवेश्य हो सकती हैं। चट्टानों की रचना है वो खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के या क्रस्ट के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हों या कोमल। आर्थर होम्स के अनुसार सेलों का अधिकांश भाग खनिजों के मिश्रण से बना होता है। सामान्यतः जिन्हें हम स्थल मंडल कहते हैं यह मूलतः सेल मंडल ही है। पृथ्वी की ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है जो लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। पृथ्वी को बनाने में 95% योगदान चट्टानों का है। ये चट्टानें मुख्यतः खनिज पदार्थों से बनी होती हैं। पृथ्वी पर जितनी चट्टानें पाई जाती हैं उनमें 6 प्रकार के खनिजों की प्रमुखता होती है। क्वार्ट्ज, अब्रक, फेल्सपार, पायरोक्सिन्स, एम्फीवॉल्स तथा ओल्विन। साधारण रूप से सेलों की रचना 2 रूपों में होती है, या तो पपड़ी के ऊपर या क्रस्ट के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे। सामान्य रूप से, परंतु सदैव नहीं, भूपृष्ठ के नीचे बनी सेल आगन्य तथा ऊपर निर्मित सेल अवसादी सेल कही जाती है। लेकिन सामान्य रूप से कही जाती है। हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि जो पृथ्वी भूपृष्ठ के ऊपर जो सेल बनती है वो हमेशा अवसादी सेल हो। इन दोनों सेलों के स्थान परिवर्तन के समय इनमें जो परिवर्तन होता है और उससे जो सेल बनती है उसे परिवर्तित सेल या रूपांतरित सेल कहते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आग्नेय सेल पृथ्वी के तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे इग्नियस रॉक्स या आग्नेय सेल कहते हैं। अवसादी चट्टानें अवसादों के जल भाग में जमा होने या जीवावशेषों के जमाव से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उसे ही अवसादी चट्टानें कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानें दाब तथा ताप के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से परिवर्तित होकर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें ही रूपांतरित सेल कहते हैं। यानी रूपांतरित सेल में वे चट्टानें सम्मिलित हैं जिनका रूप परिवर्तन दाब और ताप के कारण होता है। यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जब दाब और ताप के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो उससे रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानें अंग्रेजी में इन्हें इग्निस रॉक्स कहा जाता है। आग्नेय शब्द जो है वो लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। इसका निर्माण या तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी के धरातल पर फैले हुए लावा के ठंडे हो जाने से होता है, या फिर पृथ्वी के अंदर ही यानी भूपृष्ठ के नीचे ही तरल मैग्मा के ठंडे हो जाने से जो चट्टानें बनती हैं उसे ही आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इस प्रकार आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर जमकर ठोस होने से होता है। चूँकि सर्वप्रथम इसी सेल का निर्माण हुआ, यानी सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर आग्नेय चट्टान ही बनी, अतः इसे प्राथमिक सेल या प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट काले रंग की आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के धरातल पर लावा के ठंडे होने से बनी है, जबकि ग्रेनाइट मोटे दानों वाली आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से बनी है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं ये चट्टानें कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं तथा परतहीन होती हैं। यानी जो आग्नेय चट्टान है वो कैसी होती हैं, वो उनकी संरचना कठोर होती है, वो रवेदार होती हैं तथा इनमें परत नहीं पाई जाती। इन चट्टानों के बीच जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि आग्नेय चट्टानें वो लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं, तो लावा और मैग्मा का तापमान अधिक होता है, इसलिए इन चट्टानों के अंदर जीवावशेष हैं वो नहीं पाए जाते हैं। चूँकि इनमें पानी का प्रवेश
कम हो पाता है, क्योंकि ये कैसी होती हैं, ये परतहीन होती हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक अपेक्षित क्रिया भी बहुत ही कम होती है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। चूंकि इन चट्टानों का निर्माण ही ज्वालामुखी से होता है, इसलिए चट्टानें ज्वालामुखी क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं। यानी ये चट्टानें ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ ज्वालामुखी की क्रिया होती है। पृथ्वी के ऊपर लावा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों के कारण कण जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि लावा अपेक्षाकृत जल्दी ही या शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। यानी जब लावा जल्दी ठंडा होता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उनके कण भी कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जबकि इसके विपरीत पृथ्वी के अंदर या भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण इन चट्टानों में रवे भी कैसे होते हैं, मोटे हो जाते हैं। धन्यवाद।